तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। और आज हम देखने वाले हैं जनवरी 2025 के मासिक करंट अफेयर, जो कि इंपॉर्टेंट्स होंगे आपके अपकमिंग एग्जाम में, यूके ट्रिपल एस सी का वीडियो पटवारी का, उसके लिए। और साथ ही उसके अलावा जो अदर एग्जाम होंगे यूके ट्रिपल एस सी और यूके पी एस सी के, उसके लिए भी समान रूप से ये इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कौन कौन से रहे हैं। ठीक है, तो पहला है कि पहले नेशनल करंट अफेयर देखते हैं। कन्याकुमारी में क्या हुआ कि भारत का जो पहला समुद्र के ऊपर ग्लास ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। तो भारत का जो पहला समुद्र के ऊपर जो ग्लास ब्रिज है कहाँ है? कन्याकुमारी में। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और गुपशुप ने वर्चुअल असिस्टेंट जागृति पेश किया। तो अगर पूछा जाए कि जागृति जो क्या है, तो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और गुपचुप में एक वर्चुअल असिस्टेंट ये पेश किया गया है। ठीक है, मंत्रिमंडल ने पीएम फसल बीमा योजना के लिए क्या किया है कि 69,515 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन को मंजूरी दी है। तो आपको ये राशि याद रखनी है। भारत ने 2025 को रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया है। अभूतपूर्व वचन दिया। अगर पूछा जाए कि भारत ने 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो वह है आपका रक्षा सुधारों के रूप में। महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है? छात्रों के बीच 15 दिन का जो पढ़ाई अभियान है वो शुरू किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि 15 दिनों का पढ़ाई अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो वह महाराष्ट्र सरकार। ब्लिंकिट ने क्या किया कि गुरुग्राम से शुरू होने वाली 10 मिनट की एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। तो ये भी आप जानते रहिएगा। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो ग्रामीण गरीबी है वो 12 वर्षों में 25.7% से घटकर 8.6% हो गई है। भारत ने भूकंप प्रभावित वानुआतु को $5 लाख की सहायता प्रदान की है। जम्मू जो है भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन बन गया। अगर पूछा जाए कि हाल ही में भारत का 69वां कौन सा रेलवे डिवीजन बना है, तो आपका हो जाएगा जम्मू। पीएम मोदी ने क्या किया है कि 4600 करोड़ रुपए की दिल्ली मेरठ नमो भारत RRTS लाइन का उद्घाटन किया। ये आपको जानते रहना है। तेलंगाना के किसानों को राइतु भरोसा योजना के तहत प्रतिवर्ष 12,000 प्रति एकड़ मिलेगा। तो ये आपको जानते रहना है कि राइतु भरोसा योजना किस राज्य की है? वह है तेलंगाना। इसमें क्या मिलेगा? प्रति किसान को प्रति एकड़ जो है 12,000 रुपये वार्षिक रूप से मिलेंगे। 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? आपका भुवनेश्वर में हुआ। तो ये आपको जानते रहना, ये इंपॉर्टेंट है कि जो अभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ है 2025 का 18वां, वो है भुवनेश्वर में हुआ है। अगला है, राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम में भारत का जो पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का लॉन्च किया है। तो ये आपको जानते रहना है। बेंगलुरु ने 15वें एरो इंडिया 2025 की मेजबानी की है। तो ये भी आपको जानना है कि 15वां जो एरो इंडिया 2025 की मेजबानी कहाँ हुई, किस जगह हुई? तो है आपका बेंगलुरु। अमित शाह ने इंटरपोल के माध्यम से रेड कॉर्नर नोटिस को सुव्यवस्थित करने के लिए भारत पोल लॉन्च किया। तो ये चर्चा में है, ये आपको जानते रहना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजघाट पर गांधी दर्शन कला गैलरी का उद्घाटन किया है। तो आपको ये जानते रहना है कि हाल ही में गांधी दर्शन जो कला गैलरी का उद्घाटन किस जगह हुआ है, तो है आपका राजघाट, महात्मा गांधी जी की समाधि के पास। ई श्रम पोर्टल अब जो है कुल 22 भाषाओं में उपलब्ध है। तो आपको ये नंबर याद रखना है, कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? कुल 22 भाषाओं में उपलब्ध है। इसके अलावा इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो जो है गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। ये आपको याद रखना है। पीयूष गोयल ने क्या किया है कि राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम का जो 8वां संस्करण लॉन्च किया। ये भी जानते रहना है आपको। केंद्र ने राज्यों को 1.73 लाख करोड़ की कर हस्तांतरण राशि जारी की। तो आपको अमाउंट याद रखना है कि हाल ही में सेंटर ने जो क्या किया है कि लगभग 1.73 लाख करोड़ का जो ट्रांजैक्शन ट्रांसफर की है सेंटर को, स्टेटों को। अगला है, अगले 5 वर्षों में राष्ट्रीय जल मार्गों में 50,000 करोड़ का निवेश होगा। आईसीएमआर का जो पहला संक्रामक रोग अनुसंधान निदान प्रयोगशाला कहाँ खुली है आपकी, कहाँ स्थापित हुई है? बेंगलुरु में स्थापित हुई है। तो ये आपको जानते रहना है। पीएम मोदी ने कश्मीर में जेड मोर सुरंग का उद्घाटन किया है। तो आपको जेड मोर जो सुरंग है वो कहाँ है? आपका कश्मीर में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या किया कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया। तो ये आपको जानते रहना है कि स्वामी विवेकानंद जो युवा शक्ति मिशन है वो कहाँ, कौन से राज्य ने शुरू किया है? तो आपका मध्य प्रदेश है। पूर्वी भारत का जो पहला खगोलीय वेधशाला कहाँ उद्घाटित हुई है? आपका पश्चिम बंगाल में उद्घाटित हुई है। ये आपको जानते रहना है। अगला है, पीएम मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। तो ये आपको जानते रहना है। अगला है, मंत्रिमंडल ने श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में
तृतीय लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो हाल ही में मंत्रिमंडल ने किस जगह भारत के तृतीय लॉन्च पैड जो लॉन्च पैड है किसकी स्थापना को मंजूरी दी है? तो आपका आंध्र प्रदेश श्री हरिकोटा है। जितेंद्र सिंह ने मुंबई में भारत के पहले तरह के CSIR नवाचार परिसर को समर्पित किया है। तो ये आपको जानते रहना है। सरला एविएशन ने भारत की पहली एयर टैक्सी के लिए प्रोटोटाइप का अनावरण किया। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये आप जानते रहेगा कि हाल ही में किसने भारत की पहली एयर टैक्सी के लिए प्रोटोटाइप का अनावरण किया है? तो वो आपका सरला एविएशन है। मिजोरम जो है पूर्वोत्तर में संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये आपको जानते रहना है कि पूर्वोत्तर में संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आपका मिजोरम बन गया है। अगला है, भारत ने संचार साथी ऐप और NBM 2.0 लॉन्च के साथ दूरसंचार कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया। तो आपको संचार साथी ऐप और NBM को इसको आपको ध्यान रखना है। यूपी सरकार ने किया है कि 10,000 करोड़ रुपए के सौर ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो हाल ही में यूपी सरकार ने कुल कितनी राशि की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो आपका है 10,000 करोड़। भारत के वैश्विक कॉफी उत्पादन में जो है 7वां स्थान भारत ने प्राप्त कर लिया है। और निर्यात जो है आप इसका $1.29 बिलियन तक पहुंच चुका है। ये आपको याद रखना है। अगला है, केंद्र ने कुशल व्यवसाय दस्तावेज प्रबंधन के लिए एंटिटी लॉकर योजना लॉन्च की है। तो एंटिटी लॉकर जो लॉन्च है वो किसने किया है? सेंटर ने किया है। क्यों किया है? कुशल जो व्यवसाय दस्तावेज है उनके मैनेजमेंट के लिए। अगला है, कोणार्क ओडिशा में तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है। अगर पूछा जाए कि हाल ही में किस राज्य में किस जगह तीसरा जो राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है, तो वो आपका है कोणार्क ओडिशा में हुआ है। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 का लक्ष्य 2030 तक 2.7 लाख गाँव में फाइबर विस्तार करना है। तो आपको ये जानते रहना है कि राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 का लक्ष्य 2030 तक कुल कितने गांव में फाइबर विस्तार करना है? तो लगभग 2.7 लाख गांव में। ओडिशा जो है, सिंगापुर ने भुवनेश्वर में फिनटेक हब स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो ये आपको जानते रहना है। गुजरात जो है पहला ओलंपिक शोध सम्मेलन आयोजित करेगा। तो कौन सा राज्य पहला ओलंपिक शोध सम्मेलन आयोजित करेगा? तो है आपका गुजरात। केरल के मुख्यमंत्री जो है आपके विजयन ने आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम लॉन्च की। तो अब पूछा जाए कि कवचम क्या है, तो कवचम पूछा जाए कि कवचम से आप क्या समझते हो? तो कवचम क्या है? एक आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली है जो कि केरल के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई। अगला है, नीति आयोग ने ठीक है, नीति आयोग ने दिल्ली में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 लॉन्च किया। तो पूछा जाए कि हाल ही में किसने वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 लॉन्च किया है, किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा नीति आयोग। सरकार ने 2030 तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका ईयर, कि पूछा जाए कि सरकार ने किस वर्ष तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक। अगर पूछा जाए कि 2030 तक भारत ने कितने GI टैग का लक्ष्य रखा है, तो आपको याद रखना है, वो हो जाएगा आपका 10,000। अगला है, भारत ने मैड्रिड में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा व्यापार प्रदर्शनी फितूर में भाग लिया। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप जानते रहिएगा। PM मोदी ने भुवनेश्वर में मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। तो ये आपको जानते रहना है कि मेक इन इंडिया जो कॉन्क्लेव अभी हुआ है, PM मोदी ने कहा उसका उद्घाटन किया, जनवरी में भुवनेश्वर में किया। भारत और इंडोनेशिया ने स्वास्थ्य पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और समुद्री सुरक्षा पर एक को रिन्यू भी किया है। तो पूछा जाए कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, ये आपको जानते रहना है। नागालैंड ने क्या किया है कि मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर लॉन्च किया। तो अगर पूछा जाए कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेटर थिएटर लॉन्च किया है, तो वो आपका हो जाएगा नागालैंड। ये आपको जानते रहना है। अगला है, मंत्रिमंडल ने 34,300 करोड़ के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी है।
तो अगर पूछा जाए कि किसकी राशि आपको याद रखनी है, कितना परिवेश में होगा जो महत्वपूर्ण खनिज मिशन है, तो आपका हो जाएगा लगभग 34,300 करोड़। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय जो सरस्वती महोत्सव 2025 शुरू होगा। तो अगर पूछा जाए कि किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 शुरू हुआ था, तो ये आपको याद रखना है, यह हो जाएगा आपका हरियाणा। ठीक है, अगला है इंटरनेशनल देख लेते हैं। नेशनल हमारा खत्म हो चुका है यहाँ पे कि इंटरनेशनल करंट अफेयर जनवरी माह में कौन कौन से रहे हैं आपके। ठीक है, तो पहला है पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल शुरू किया। क्लाउडसेक, तो क्लाउडसेक भारत 2024 में खतरे के कारकों द्वारा हमलों में दूसरे स्थान पर है और अमेरिका पहले स्थान पर। तो पूछा जाए कि भारत जो है 2024 में खतरे के कारण कारकों द्वारा हमलों में दूसरे स्थान पर है, पहला अमेरिका है। सिंगापुर जो है 2025 में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में शीर्ष पर है। भारत जो है आपका स्थान, भारत का कितना है, 50वें स्थान पर है। श्रीलंका, तो श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने खुली प्रणाली के माध्यम से पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया। कब पूछा जाए कि किस देश में भारतीय उच्चायोग ने खुली प्रणाली के माध्यम से पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है, तो वो आपका हो जाएगा श्रीलंका। अगला देखते हैं, नीरज चोपड़ा को यूएस पत्रिका द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंकने वाला नामित किया गया। ये आपको याद रखना है। नाइजीरिया को जो है ब्रिक्स ब्लॉक का भागीदार देश है वो स्वीकार किया गया है। किसे? नाइजीरिया को। किसका? ब्रिक्स ब्लॉक का। ट्रंप ने क्या किया है कि अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर करने का आदेश लिया है। ये आपको जानते रहना कि हाल ही में अमेरिका ने किस संगठन से बाहर होने का निर्णय लिया है, तो आपका हो जाएगा WHO। ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस समझौते से वापस किया है, तो ये आपको तो जानते रहना इंपॉर्टेंट है। भारत ने ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में अपना चौथा स्थान प्राप्त किया है। किसने? भारत ने। किसमें? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट की जो सत्य नडेला ने HSBC हुरुन ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये आपको जानते रहना है कि हाल ही में किसने HSBC हुरुन ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है, तो आपका सत्य नडेला। जॉर्जिया को दशकों लंबी लड़ाई के बाद मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। तो हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, तो आपको याद रखना है कौन है आपका? जॉर्जिया। अगला है यूएई के जो राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया। तो ये आपको जानते हैं कि किस देश के राष्ट्रपति ने या किस देश ने 2025 को जो समुदाय का वर्ष घोषित किया है, तो आपका हो जाएगा शेख मोहम्मद, यूएई। अब है बैंकिंग सेक्टर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेते हैं। तो आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था जो है लचीलापन दिखा रही है और वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी 6% की दर से बढ़ेगी। तो आपको ये परसेंटेज याद रखना है कि इस 6% की जो दर है, इससे भारत की अर्थव्यवस्था जो है 2025 में बढ़ने वाली है आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार। यूपीआई लेन देन जो है दिसंबर में रिकॉर्ड 73 अरब तक पहुंचा। मूल्य 23.25 ट्रिलियन रुपए का जो रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन हुई है दिसंबर में यूपीआई के माध्यम से। एसबीआई ने हर घर लखपति आरडी योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एसबीआई पेंट्रन्स एफडी जमा योजना भी शुरू की है। तो ये आपको जानते रहना है। एसबीआई ने भारत की वित्त वर्ष 25 जो है जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.3 तक कम किया है। 6.3 तक कम किया है किसके? एसबीआई के अनुसार। और आरबीआई क्या बोल रहा है? 6%। तो ये आपको दोनों अंतर याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था जो है 2025 में 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है। किसके अनुसार? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार। तो ये आपको भी याद रखना है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बेहतर तरलता और सुविधा के लिए बॉब लिक्विड एफडी लॉन्च की। तो पूछा जाए कि हाल ही में बॉब लिक्विड एफडी लॉन्च किसने किया है, तो आपका हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। फिक्की, भारत वित्त वर्ष 25 में 6.4 की वृद्धि करेगा फिक्की के अनुसार। तो फिक्की बोल रहा है कि भाई 6.4 की जो वृद्धि रहेगी भारत की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 6.4, एसबीआई के अनुसार 6.3 और आरबीआई के अनुसार 6%। ठीक है। अगला है श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस जो है अब
ट्रू होम फाइनेंस के नाम से जाना जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला है श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस ने सुनिश्चित लाभ बचत योजना भी शुरू की है, तो ये आपको याद रखना है कि किस लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में सुनिश्चित लाभ बचत योजना जो लॉन्च की है, तो श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस ने। IMF ने अगले 2 वित्तीय वर्षों के लिए भारत की जो आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है, 6.5 पर बरकरार रखा है। किसने? IMF के अनुसार। IMF। अगला है कि जो IDFC जो फर्स्ट बैंक है उसने ऑल न्यू फर्स्ट अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो हाल ही में किस बैंक ने ऑल न्यू फर्स्ट अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो IDFC फर्स्ट बैंक। अगला है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए शुभ मुहूर्त लॉन्च किया है, तो शुभ मुहूर्त क्या है? एक टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा शादी के खर्चों को पूरा करने हेतु एक प्लेटफॉर्म। अब देख लेते हैं नियुक्ति और इस्तीफा जनवरी माह के महत्वपूर्ण कौन कौन से रहे हैं। तो भुवनेश कुमार को जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। UIDAI किसने? भुवनेश कुमार ने। मनीष सिंघल को भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया है, तो ये आपको जानते रहना है, ठीक है। ITI म्यूचुअल फंड ने जतिंदर पाल सिंह को CEO नामित किया है, तो ये आपको याद रखना है। फैज़ अहमद किदवई को विमानन इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया, तो ये आपको जानते रहना है। IAS आशुतोष अग्निहोत्री को भारतीय खाद्य निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। किसे? IAS आशुतोष अग्निहोत्री जी को। अगला है देवजीत सेकिया ये महत्वपूर्ण नाम है, इन्हें BCCI का सचिव नियुक्त किया गया है। किसे? देवजीत सेकिया को। अगला है बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष चुना गया, ये आपको जानते रहना है। वी नारायण को अगला इसरो प्रमुख नियुक्त किया गया। वी नारायण अगले इसरो प्रमुख हैं आप हमारे, तो ये भी आपको जानते रहना है। इसके अलावा जॉन महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, ये आपको याद रखना है। लेबनान की संसद ने सेना कमांडर जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति चुना, तो जोसेफ ऑन कहाँ के राष्ट्रपति है? लेबनान के। जॉन महामा कहाँ के राष्ट्रपति हैं? आपके घाना के, ये आपको याद रखना है। निकोलस मादुरो ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो निकोलस मादुरो कहाँ के हो गए? वेनेजुएला के राष्ट्रपति हो गए। देवजीत सेकिया जो विषय के ऊपर हमने देख लिया है अभी। विनीत जोशी जो है उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है विनीत जोशी ने। विनोद कुमार को है इंडियन बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। अशोक चंद्रा को पंजाब नेशनल बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया। किसे? अशोक चंद्रा को। P सिंह को CRPF का प्रमुख नियुक्त किया गया, ये आपको जानते रहना है। अगला है डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, तो आपको ये नंबर याद रखना है कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के भी? 47वें नंबर के। अगला है कि महेश के अग्रवाल जी को SSB का जो महानिदेशक नियुक्त किया गया है सीमा सुरक्षा बल के, ये आपको जानते रहना है। रिलायंस पावर ने नीरज परख को 3 साल के लिए CEO नियुक्त किया गया है, रिलायंस पावर द्वारा नीरज परख को। अब महत्वपूर्ण दिन देख लेते हैं कि कौन कौन से रहे हैं जनवरी के। तो 1 जनवरी को मनाया जाता है आपका वैश्विक परिवार दिवस। थीम थी इस बार की वर्ष की शुरुआत प्रेम एकता प्रशंसा के साथ करें। अगला है 4 जनवरी को है आपका विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 9 जनवरी को NRI गैर निवासी जो भारतीय हैं वो NRI दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस है आपका 9 जनवरी। 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस है। थीम थी इस बार की एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। 12 जनवरी को है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी थीम थी इस बार की सतत भविष्य के लिए युवा लचीलापन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को आकार देना। 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन जागरूकता दिवस है। 21 जनवरी को त्रिपुरा मेघालय मणिपुर ने 53वां राज्य स्थापना दिवस मनाया गया अपना। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस। थीम थी इस बार की लड़कियों को सशक्त बनाना एक उज्जवल भविष्य के लिए। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस। थीम थी इस बार की वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट करता हूं।
25 जनवरी आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है। थीम थी समावेशी विकास के लिए पर्यटन, 25 जनवरी पर्यटन दिवस राष्ट्रीय। 24 जनवरी को आपका है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये भी आपको जानते रहना है। थीम थी इस बार की AI और शिक्षा, स्वचालन के युग में मानव स्वायत्तता को संरक्षित करना। 26 जनवरी को आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, थीम थी इस बार की सीमा शुल्क दक्षता, सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रतिबद्धता प्रदान करता है। 26 जनवरी को है, या फिर जनवरी का जो अंतिम रविवार को क्या मनाया जाता है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस। इस बार 26 तारीख को पड़ा था। थीम थी एकजुट होकर कार्य करें और समाप्त करें। 26 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया गया। और 30 जनवरी को आपको मनाया जाता है शहीद दिवस। ठीक है, अगला है, अब महत्वपूर्ण खेल से संबंधित करंट अफेयर देख लेते हैं जनवरी के। तो अभी बंगाल ने केरल को वह 1-0 से हराकर अभूतपूर्व 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती है, तो ये आपको याद रखना है। वरुण तोमर ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो हाल ही में किसने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो आपका वरुण तोमर ने। अनाहत सिंह ने ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर-17 गर्ल्स एकल खिताब जीता। खो खो विश्व कप का जो पहला संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ, ये आपको जानते रहना है। स्मृति मंधाना ने भारत का सबसे तेज महिला वनडे का शतक बनाया है, तो ये आपको जानते रहना है। अगला है कि विक्टर एक्सेल्सन ने और एनसे यंग ने इंडिया ओपन खिताब जीता है। खो खो विश्व कप में भारत ने पुरुष और महिला विश्व कप में ऐतिहासिक दोहरी जीत हासिल की है, ये आपको जानते रहना है। कर्नाटक ने रिकॉर्ड 5वीं बार जो है विजय हजारे ट्रॉफी जीती, ये आपको जानते रहना है। अगला है कि कोच्चि ने 7वें भारत नौका और समुद्री शो की मेजबानी की। तो हाल ही में 7वां भारत नौका और समुद्री शो का आयोजन कहाँ हुआ, तो कोच्चि में हुआ। अर्शदीप सिंह को ICC पुरुष T20 जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया, ये आपको जानते रखना है। जनिक सिनर और मेडिसिन क्रिज ने 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल खिताब जीते, ये आपको जानते रहना है। अगला है भारत की ज्योति यराजी ने फ्रांस में महिलाओं की 60 मीटर इंडोर हर्डल्स में स्वर्ण पदक जीता है। PM मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया, ये इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 कहाँ हुए, इसमें शीर्ष पे कौन रहा, तो लद्दाख खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 में शीर्ष पर रहा। ओडिशा वॉरियर ने उद्घाटन महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। ये आपके खेल से संबंधित हो गए। अब पुरस्कार देख लेते हैं। तो लियोनेल मेसी को अमेरिकी राष्ट्रपति स्वतंत्रता पदक से सम्मानित किया गया। सिंगापुर ने तरुण दास को मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। उर्वशी सिन्हा ने गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 जीता है। इसके अलावा हरिवंश शर्मा को सेब की खेती में क्रांति लाने के लिए पद्मश्री के लिए चुना गया। भारत ने त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया। लापता लेडीज को जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए नामांकन मिला। और गणतंत्र दिवस 25 में परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। जम्मू कश्मीर राइफल्स ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार जीता है, तो ये आपको जानते रहना है। विज्ञान रक्षा के इंपॉर्टेंट कुछ सवाल वो देख लेते हैं। इसरो ने श्रीहरिकोटा से स्पाइडेक्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 18वां जो भारत नेपाल सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण नेपाल में शुरू हुआ, इस बार 18वां। पिक्सल ने स्पेस एक्स के साथ भारत की पहली निजी उपग्रह नक्षत्र लॉन्च किया। पिक्सल ने स्पेस एक्स के साथ। भारतीय सशस्त्र बलों ने डेविड स्ट्राइक अभ्यास आयोजित किया। भारत ने स्वार्म ड्रोन का मुकाबला करने के लिए भर्गवस्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया है। राजनाथ सिंह ने दिल्ली में संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया। अगर पूछा जाए कि संजय क्या है, तो ये युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है। इसके अलावा अमित शाह ने एक पुस्तक, कुछ पुस्तकों दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं कि अमित शाह ने प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर द्वारा लिखित जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस ऑफ जो पुस्तक है वो जारी की है। विश्व के जो सबसे वृद्ध व्यक्ति थे तोमिका इतोका, इनका जो 116 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो जनवरी माह में इतना ही था हमारे पास।
तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इन 7 महीनों का आपका जो है करंट अफेयर पूरा हो गया है। अभी आपका अगस्त का बचेगा, तो अगस्त के ख़त्म होते ही अगस्त का करंट अफेयर आपके बीच में ला दूंगा। तो अगर आप क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।